हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम मनोवा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, टी टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इन सभी को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में जो है हम मनोवा, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिसर्च साइकोलॉजी का, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं मनोवा क्या होता है। ए मनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस is a parametric statistical test that extend the one-way ANOVA to analyze the effect of one or more independent categorical variables on multiple dependent variables simultaneously. मनोवा जो है वो हेल्प करता है हमारी एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करने के लिए। अभी तक जो है हमने देखा कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग जो है वो लेवल ले रहे थे, जिसमें अलग अलग जो है लेवल पर हम लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल जो है हमने इस तरह से जो है हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो जो है हम एक ही रख रहे थे। जैसे कि किसी थेरेपी का इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पर क्या होता है, ड्रग का इम्पैक्ट जो है वो इस हेडेक को कम करने के लिए क्या होता है। इस तरह का जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल रखे था वो एक ही रखा था। लेकिन मनोवा में क्या होता है, आप जो है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वो एक से ज्यादा ले सकते हैं। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी आप कितने भी ले सकते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर सकते हैं एक साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आप कितने भी ले सकते हैं और जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी आप कितने भी ले सकते हैं। ये जो है वन वे अनोवा का जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे फोकस करने की बात है कि वन वे अनोवा का जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है, न कि टू वे अनोवा का। क्योंकि हमने टू वे अनोवा में देखा कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो ले रहे थे, लेकिन इसमें मनोवा के अंदर हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लेते, उनके लेवल जो है वो ज्यादा लेते हैं। जिसमें हमने लो, मीडियम, हाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है। इसलिए जो है ये वन वे अनोवा का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आप एक से ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो है लेवल ले सकते हैं और जो है उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के भी अलग अलग जो है वो लेवल पर देख सकते हैं। इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कहने का क्या मतलब है। ये एग्जाम्पल देखिए, साइको एनालिटिकल थेरेपी जो फ्रॉइड की थेरेपी है, उसको जो है हमने लो लेवल, जिसमें हम मान लीजिए एक मंथ में एक बार जो है हम पेशेंट को बुला रहे हैं और उसे जो है वो थेरेपी दे रहे हैं, फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थेरेपी। उसके बाद जो है वो मीडियम में हम 15 डेज में एक बार लेते हैं और हाई लेवल में जो है हम डेली जो है हम जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए साइको एनालिटिकल थेरेपी देते हैं। तो ये लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इसका जो है हम इम्पैक्ट स्टडी करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ जो हमारे पेशेंट है उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्प्रूवमेंट आया। अब जो है वो मेंटल हेल्थ भी हम अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं। इन पेशेंट की जो रिलेशनशिप है उनमें जो है चेंजेस आए या नहीं आए, वो बेहतर हुए या नहीं हुए, एक तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कम हुआ या नहीं हुआ, एंजाइटी जो है वो कम हुई या नहीं, और जो ट्रोमा वो फेस कर रहा था, कोई भी चाइल्डहुड ट्रोमा जो हमारा पेशेंट फेस कर रहा था अपनी लाइफ में, उसमें जो है वो बेहतरी आई या नहीं आई। तो ये जो है हमने चार तरह के इंडिपेंडेंट वेरी चार तरह के डिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, जिनका जो है हम इम्पैक्ट स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप इससे पहले वाले में देखें तो हम जो है वो थेरेपी और जो है वो दूसरी तरफ अगर हम एक ही वेरिएबल लेते हैं तो रिलेशनशिप या स्ट्रेस में इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई।
इस तरह से सिर्फ हम एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, लेकिन मनोवा जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी, ये वाले पार्ट भी जो है वो एक से ज्यादा ले सकते हैं। सिर्फ यही एक की डिफरेंस होता है मनोवा में और जो है अनोवा में, कि इसमें जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा ले सकते हैं। अब इसके जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है नॉर्मेलिटी। द डिपेंडेंट वेरिएबल should follow a multivariate normally distribution within each group। अगर आपने पढ़ा हो कि जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लेते हैं, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसमें ज्यादातर वैल्यू आपकी जो है वो एवरेज में आती हो, उसे ही जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व क्या होती है, उसे जो है वो डिटेल में पढ़ लीजिए, तभी जो है ये समझ में आएगा। इस तरह से जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, कि आप जो है वो स्ट्रेस जो हमने लिया है वो जो है एवरेज में आना चाहिए। कुछ लोग जो है वो हाई लेवल पर लाई करते हो और कुछ जो है वो लो लेवल पर लाई करते हो, तो आप ऐसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर सकते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व जो है वो शो करता हो, जिसे नॉर्मेलिटी भी कहा जाता है। उसे ही जो है वो नॉर्मेलिटी, ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें नॉर्मेलिटी हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व के अंदर आ सके, जो उसे ही जो है वो स्टडी किया जा सकता है एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल इन मनोवा, मनोवा के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में। दूसरा है हमारे पास होमोसेडेसिटी। ये कुछ जो है वो टर्म जो है वो बोलने में मुश्किल है और जो है देखने में मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसका मतलब है द वेरिएबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल should be roughly equal across all group। जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। होमोसेडेसिटी और जो है वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो आपने अनोवा में पढ़ा था, उनका जो है वो एक ही मतलब होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रुप लिए हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करने के लिए, आपने जो है वो अलग अलग ग्रुप लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो हर ग्रुप में 50-50 पार्टिसिपेंट लिए हैं। आपने 50 पार्टिसिपेंट जो है वो लो लेवल में लिए हैं, 50 पार्टिसिपेंट जो है वो मीडियम में, 50 पार्टिसिपेंट जो है वो आपने हाई लेवल में लिए हैं। और आप देखना चाहते हैं जब हमने लो लेवल की थेरेपी दी इन 50 पार्टिसिपेंट को, उनके जो है वो रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनका जो है वो स्ट्रेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जो है उनका ट्रोमा कम हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह जो है हमने जब मीडियम लेवल की थेरेपी दी, हमने जो है वो देखा कि रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, स्ट्रेस पर और ट्रोमा पर। उसी तरह ही जो है वो हाई लेवल पर हमने जब स्टडी की, ये देखा जो पार्टिसिपेंट है इन तीनों ही ग्रुप में, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल, इनमें जो पार्टिसिपेंट है उनमें जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने लो लेवल में ऐसे पार्टिसिपेंट रखे हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी जो है वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, आपने इस तरह के पार्टिसिपेंट रख लिए। और जो मीडियम में है उसमें बहुत रिच लेवल के पार्टिसिपेंट आपने रख लिए। और जो हाई लेवल का ग्रुप है के अंदर जो है आपने इलिटरेट पार्टिसिपेंट रख लिए। तो देखिए इन तीनों ही ग्रुप में कितना डिफरेंस है। इन तीनों ही ग्रुप में जो पुअर लेवल, क्योंकि आपको पता है कि हर लेवल जो है वो अपने अलग तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट शो करता है। अब ये कहना चाहता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, या जिसे मनोवा के अंदर होमोसेडेसिटी कहते हैं, कि जो आप पार्टिसिपेंट ले रहे हैं इन सभी ग्रुप में, उनमें जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनमें जो है वो ज्यादा वेरिएंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसमें जो है ये कहा कि आप इसमें पुअर पार्टिसिपेंट रख रहे हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो कम है,
इसमें भी वैसे ही पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इसमें भी जो है वो वैसे ही पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो इसे कहा जाता है होमोसेडेसिटी होनी चाहिए आपके सैंपल में। अगर आपने इस वाले पार्ट में इलिटरेट रखे हैं, तो इसमें भी आप इलिटरेट ही रखिए और इसमें भी जो है वो इलिटरेट ही रखिए। आपके जो ग्रुप्स हैं, उनमें जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं, उससे जो है वो आपके जो रिजल्ट आएगा आपकी रिसर्च का, उसमें जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये से जो है वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है वो अनोवा में कहा जाता था और मनोवा में जो है वो होमोसेडेसिटी कहा जाता है। तीसरा टर्म है हमारे पास जो मनोवा में आता है, मल्टी कोलिनियरिटी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है स्ट्रेस, कि मैं जो है वो इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ कि जब हमने हाई लेवल का थेरेपी दी तो स्ट्रेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और जब जब मैंने हाई लेवल की थेरेपी दी, एंजाइटी पर क्या फर्क पड़ा, एंजाइटी पर क्या इम्पैक्ट आया। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी अलग है? मतलब किसी की एंजाइटी ज़्यादा है, तो जो है स्ट्रेस भी जो है वो ज़्यादा ही होगा। मतलब ये दोनों ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट से वर्ड है। काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप जो है एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में, कि आपको स्ट्रेस पर इम्पैक्ट देखना है, उससे जो है आपको उसकी एंजाइटी भी पता चल जाएगी। आपको 2 अलग-अलग जो है वो वेरिएबल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मल्टी कोलिनियरिटी भी यही कहता है, इट अकर व्हेन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इन द एनालिसिस आर नॉट हाईली कोरिलेटेड। मतलब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, उनमें ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। नो मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार आप स्ट्रेस को स्टडी कर रहे हैं, एंजाइटी जो है वो एक जैसे ही जो है ये कंसेप्ट है, किसी का स्ट्रेस कम है तो एंजाइटी भी कम है, इनको जो है वो अलग से स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल है, जिनका जो है आपको बार-बार स्टडी करके अपना टाइम जो है वो खराब नहीं करना है। आप ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल लीजिए जो मॉडरेटली कोरिलेटेड हो। ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जिनमें मॉडरेट कोरिलेशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप जो है वो रिसर्च की लैंग्वेज में देखें, तो 0.30 की कोरिलेशन जो है वो अच्छी मानी जाती है। मतलब इससे जो है वो कम और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा 180, 190 इस तरह की जो है वो कोरिलेशन शो ना करता हो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी कहा जाता है। ये था हमारे पास मनोवा, जिसे हमने एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस किया। उसी के साथ-साथ हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख ली थी। 3 जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसे जो है हमने डिटेल में देख लिया। इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एनकोवा को डिटेल में पढ़ेंगे और आने वाली वीडियो में जो है हम मल्टीपल रिग्रेशन, कोरिलेशन इन सभी जो है वो रिसर्च के टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।